हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं गुटबाजी और समझें गुटबाजी के बारे में। गुटबाजी क्या होती है, किस प्रकार से हमारी ये ग्रामीण आधार पर जो गुट रहते हैं वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं। तो देखिए, आज की महत्वपूर्ण क्लास में आप लोग क्या क्या समझने वाले हैं। आज की महत्वपूर्ण क्लास के अंतर्गत हम क्या क्या देखेंगे, तो हम देखेंगे अर्थ, देखेंगे गुटबाजी का क्या होता है, गुटबाजी, गुट की हम विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, साथ ही ग्रामीण गुटों के प्रकारों की बात करेंगे, गुटबंदी या ग्रामीण गुटबंदी के आधार क्या क्या है, और इन सभी चीज़ों को हम आज विस्तार से समझने वाले हैं। देखिए, इस टॉपिक में से आपको लगभग एक या दो क्वेश्चन मिलने की संभावना है। इस टॉपिक को हम थोड़ा सा ध्यान से देखना चाहते हैं। चलिए बात करते हैं भाई, तो कि गुट का अर्थ क्या है। देखिए, मूल रूप से अब गुट की बात की जा रही है तो गुट को हम कैसे देख पाते हैं। एक छोटा सा समूह, देखिए राजनीतिक विचारधारा हो, चाहे हमारी ग्रामीण आधार पर बात की जा रही हो, तो गुट कोई बड़ा आकार में नहीं बनता है। प्रारंभिक जो दौर रहता है वह इसका छोटा ही रहता है, ठीक है ना। तो राजनीतिक विचारधारा या जातिगत शक्ति के आधार पर या व्यक्तिगत टकराव के आधार पर एक छोटे से अल्पसंख्यक के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हितों को बनाए रखने के लिए एक छोटा सा समूह, जिसे क्या कहा जाता है, गुट कहा जाता है। समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से यदि हम देखें तो ग्रामीण समुदायों में मूल रूप से हम संघर्ष या व्यक्तिगत टकराव के कारण एक छोटे छोटे समूह का निर्माण देखते हैं, जिन्हें क्या कहा जाता है, गुट कहा जाता है। और दो गुटों के बीच जो प्रतिस्पर्धा संघर्ष होता है वह क्या कहलाता है, गुटबाजी। मूल रूप से जो गुट का निर्माण किया जाता है वह कहीं ना कहीं व्यक्तिगत प्रभाव बनाने के लिए या जातिगत प्रभाव बनाने के लिए या सीमित क्षेत्र में अपने आधिपत्य को स्थापित करने के लिए निर्माण किया गया ऐसा समूह, ऐसा छोटा सा समूह जो कहीं ना कहीं भेदभाव पर भी आधारित होता है। साधारण बोलचाल में यदि हम देखें तो इसे क्या कहा जाता है, फैक्शन, ठीक है ना। फैक्शन को यदि हम ध्यान से देखें तो क्या बनता है भाई, हमारे लिए गुट बनता है, जिसे एक समूह के रूप में भी हम देख पाते हैं। लेकिन यह जो समूह है यह सीमित है, इसका दायरा भी सीमित रहेगा, ठीक है ना। एच.एस. ढिल्लो की जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, लीडरशिप एंड ग्रुप्स इन अ साउथ इंडियन विलेज, इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें ये कहते हैं कुछ समूह प्रतिद्वंदिता और विरोध प्रति, यानी कि कहीं ना कहीं, जैसे मैं कहूँ कि मेरे समक्ष जो व्यक्ति है वह अपनी क्या है, प्रतिभा को बढ़ा रहा, तो उस प्रतिभा को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, एक छोटा सा समूह का निर्माण करेंगे। तो प्रतिद्वंदिता यह इसकी क्या है, एक सामान्य विशेषता जो आमतौर पर हमारे समाज में देखी जाती है। ईर्ष्या की भावना से भी हम कई बार देखते हैं कि गुट का निर्माण होता है। व्यक्तिगत तो है ही साथ कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति की प्रचलित या प्रभुत्व को कम करने के लिए भी गुट का क्या किया जाता है, निर्माण किया जाता है। आगे जैसे हम देखते हैं, देखिए व्यक्तिगत टकरावों के कारण भी गुट का निर्माण होता है। कुछ गांवों में गुट को क्या माना जाता है, धर कहा जाता है। देखिए, गांवों की विशेष शब्दावली के कारण प्रत्येक ग्रामीण अंचल पर या वहां की शब्दावली के आधार पर विभिन्न प्रकार के नाम क्या हो जाते हैं, प्रचलन में आ जाया करते हैं। आगे बात करते हैं भाई, ऑस्कर लेविस क्या कहना चाहते हैं। तो ऑस्कर लेविस ने अपने उत्तर भारत के गांव रामपुरा, जैसे कि हमने देखा है कि भाई ऑस्कर लेविस का जो अध्ययन रहा है वह रामपुरा गांव का अध्ययन रहा है। हाँ, श्रीनिवास का भी रामपुरा गांव का अध्ययन रहा है, ठीक है ना। तो दौरान जो गुट की अवधारणा दी, इस अवधारणा को ऑस्कर लेविस के द्वारा अपने अध्ययन में प्रस्तुत की गई है। इनके अनुसार क्या है, अध्ययन में स्थानीय छोटे छोटे 12 समूह का इनके द्वारा अध्ययन किया गया। छोटे समूह, देखिए जैसे यदि हम कहें कि यह हमारे गांव की क्या है, भौगोलिक क्षेत्र है। हमारे गांव का जो भौगोलिक क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर इस प्रकार से यदि गुट के निर्माण हो जाते हैं, यानी छोटे छोटे समूहों का जब निर्माण हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं किसके आधार पर, देखिए संघर्ष के आधार भी हो सकता है। किस आधार पर हमने बात की, संघर्ष का आधार हो सकता है, प्रतिस्पर्धा का आधार हो सकता है, इसका प्रतिस्पर्धा का आधार हो सकता है, व्यक्तिगत प्रभुत्व का आधार भी यहाँ पर हो सकता है। किसका, व्यक्तिगत प्रभुत्व की बात की जा रही है, ना कि सामूहिक प्रभुत्व की बात की जा रही है, ठीक है ना। तो व्यक्तिगत प्रभुत्व के आधार पर भी जब गुटों का निर्माण हो जाता है, छोटे छोटे समूह का निर्माण हो जाता है, उन्हें क्या कहा जाएगा, उन्हें गुट कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब इन्होंने अध्ययन किया और अध्ययन पर इनके द्वारा जो स्थानीय शब्द देखा गया, तो स्थानीय शब्द क्या है, धड़े। स्थानीय शब्द वहां का क्या देखा गया है, धड़े जो शब्द रहा वह कहाँ का है, रामपुर का, ठीक है ना। किसका है, रामपुर का, ठीक है। इस प्रकार से यह बताते हैं इनकी कुछ ऑस्कर लेविस के द्वारा जो कारणों का उल्लेख किया कि आखिर किन कारणों से
गुट का निर्माण होता है। तो यहाँ पर इन्हें कुछ कारण बताया है। भूमि के उत्तराधिकार के प्रश्न के विवाद, भूमि के उत्तराधिकार, गांव में जो भूमि है वह सामूहिक भूमि, प्राचीन काल में भी हम देखते थे एक सामूहिक भूमि रहा करती थी। अब धीरे धीरे भूमि का क्या होता गया, बंटवारा होता गया, छोटे छोटे क्षेत्र में भूमि का आधिपत्य भी हो गया। जब भूमि का आधिपत्य हो जाता है तो इस प्रकार की स्थिति आप देख पाते हैं कि यदि भूमि का इस प्रकार से कोई लगाव है, ठीक है ना, इस प्रकार से कोई लगाव, जैसे मैंने कहा कि भाई ये दो भूमियों के बीच कोई नहर जा रही है या पानी का कोई स्रोत, अन्य स्रोत है या अन्य किसी प्रकार के विवाद हो, तो इस प्रकार के विवादों में हम क्या देखते हैं कि भाई गुटों का निर्माण हो जाया करता है। इस प्रकार के विवादों पर आपने ग्रामीण आधार पर कई बार यह देखा होगा कि इस प्रकार के गुटों को हम यहाँ पर देख पाते हैं। कृषि संबंधी विवाद, जैसे कि यहाँ पे हमने बात की भाई नहर है तो सिंचाई के अधिकार, कि आखिर किस व्यक्ति को या किस गुट को या किस समूह को भाई कितना पानी दिया जाएगा। तो इस प्रकार से भी हम क्या देख पाते हैं, विभिन्न प्रकार के गुटों का निर्माण हो जाता है। यौन अपराध संबंधी कारण भी रहे, विभिन्न जातियों के बीच संघर्ष से संबंधित विवादों के कारण भी हमने देखा कि गुट का निर्माण होता है। साधारणतः यदि हम पारिभाषिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर पारिभाषिक दृष्टि से हम क्या देख पा रहे हैं कि भाई फर्द के द्वारा गुट को किस प्रकार से परिभाषित किया गया। तो इनके अनुसार कहा गया गुट समाज के विभाग अथवा समूह, देखिए भाग या समूह की बात की, यानी कि पूरा क्षेत्र नहीं लिया गया, एक बड़े भौगोलिक क्षेत्र में से छोटा सा भाग या समूह की बात यहाँ पर की गई फर्द के द्वारा, जो एक दूसरे के क्या है भाई विरोधी हैं, अगेंस्ट खड़े हुए हैं, ठीक है ना, विरोधी एवं संपूर्ण समाज के बजाय वे अपने उद्देश्यों को बढ़ावा देते हैं। देखिए जब भी गुट का निर्माण हो जाता है, यदि वह जातिगत गुट है तो निश्चित बात है सिर्फ और सिर्फ वह पूरे समूह का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा है, बल्कि जो गुट में समूह है, यानी कि इस गुट में जितने व्यक्ति हैं वे अपने व्यक्तिगत हितों की बात यहाँ कर रहा है, ना कि सामूहिक हित। यहाँ पर सामूहिक हितों को क्या किया जाता है, थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया जाता है, या सामूहिक जो हित होते हैं उन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती है, व्यक्तिगत प्राथमिकता को यहाँ पर बढ़ा दिया जाता है। ऑस्कर लेविस क्या कहते हैं, ऑस्कर लेविस का कहना है गुट जातियों के अंतर्गत लघु संगठित समूह। देखिए यहाँ पर जातियों का अध्ययन किया गया ऑस्कर लेविस के द्वारा, तो वह जातिगत शक्ति के आधार पर की बात की जाती है। जैसे हम देखते हैं भाई किसी गांव के अंतर्गत क्या है, कोई जमींदार है, जैसे कि पहले चला करता था, हम देखते थे भाई जमींदार है, लंबरदार है, पटेल है, तो इस प्रकार के हम क्या देखते हैं कि ये है अपने प्रभुत्व का प्रभुत्वशाली या प्रभावशाली व्यक्ति हुआ करते थे। तो इन्हें के पास क्या रहती थी, निश्चित बात है इन व्यक्तियों के पास क्या है भाई शक्ति भी है, और यदि जिस व्यक्ति के पास शक्ति है तो निश्चित बात रहती थी कि उसका निर्णय की जो क्षमता रहेगी वह भी काफ़ी प्रभुत्वशाली रहेगी, और उस क्षमता को व्यक्ति मानते। तो इस प्रकार के जो समूह बने वो जमींदारी आधार पर बने। आगे बात करते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं भाई गुट की। तो देखिए ऑस्कर लेविस ने गुट की 3 प्रकार की विशेषताओं का उल्लेख किया गया है, किसके द्वारा, ऑस्कर लेविस के द्वारा। तो यहाँ पर ऑस्कर लेविस किस प्रकार की विशेषताओं को रखते हैं, ऑस्कर लेविस ने कहा कि सुसंगठित इकाई, यानी कि यह जो गुट का निर्माण है वास्तव में बिखरे हुए एक संगठित है, ठीक है। दूसरा कह रहा है आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त बड़ी, आत्मनिर्भर होने के लिए पर्याप्त। व्यक्ति क्या देखता है कि यदि यहाँ पर हम किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक छोटा सा क्या बना लेते हैं, समूह बना लेती है, कोई बड़ा क्षेत्र है पूरे गांव का, और इस क्षेत्र में हमने क्या कहा, यहाँ पर एक जातीय समूह बना लिया, या हमारे कुछ विशेष शक्ति के आधार पर हमने क्या कर लिया, इस गुट का निर्माण कर लिया। अब इस गुट के लिए यह जो गुट रहेगा वह आत्मनिर्भरता की बात करेगा, स्वयं में आत्मनिर्भर है, तभी तो यह एक शक्तिशाली समूह के रूप में हमारे सामने आया है, ठीक है ना। आर्थिक रूप से व्यवहार भाई आर्थिक रूप से संपन्न है, निश्चित बात। देखिए जब भी आप अपने उद्देश्यों की बात करते हैं तो निश्चित बात है सबसे पहली प्राथमिकता कहाँ देखी जाती है, या तो संख्या बल का प्रभुत्व देखा जाता है, या आर्थिक प्रभुत्व देखा जाता है, या राजनीतिक प्रभुत्व देखा जाता है। जैसा कि एम एन श्रीनिवास ने भी बताया है, जब अपने प्रभु जाति की अवधारणा जो प्रतिपादित की थी एम एन श्रीनिवास, उसमें भी उन्होंने यह 3 कारण बताए कि यदि वह जाति किसमें राजनीतिक आधार पर संपन्न है, किसके राजनीतिक आधार पर संपन्न है, या उन्होंने कहा कि भाई आर्थिक आधार पर संपन्न है, या संख्या बल में है, ठीक है ना। यदि संख्या बल में भी है तो निश्चित बात है उनका प्रभुत्व क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा।
तो इस प्रकार से वह व्यक्ति या वह समूह क्या हो जाएगा, प्रभु हो जाएगा। अन्य विशेषताओं की बात करें कि भाई अन्य विशेषता हमें देखने को क्या मिल जाती है, तो देखिए अन्य व्यवस्था विशेषता में हम क्या देखते हैं, एक सुव्यवस्थित इकाई, जैसे कि लेविस ने भी कहा है कि सुसंगठित इकाई, ठीक है। आत्मनिर्भरता की बात देखिए, आत्मनिर्भरता की बात हम पहले से ही कह रहे हैं। सामान्य हित, इनके जो हित रहेंगे ये अपने तक ही रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम बड़े समूह के हितों की बात करना, बड़े समूह के हितों की बात नहीं यहाँ पर नहीं की जाती। आर्थिक व्यवहार्यता, समरूपता, जितने भी गुट रहेंगे वह क्या रहेंगे, समरूपता, यानी कि देखिए यहाँ पर हम एक की बात, समरूपता यानी कि इस क्षेत्र विशेष या इस गुट विशेष के जो उद्देश्य रहेंगे उसे क्या कहा जाएगा, समरूपता कहा जाएगा। यानी कि एक जो छोटा सा गुट है इसका उद्देश्य हो सकता है कि भाई इन्होंने जो बात की, विवाद की बात कर ली, ऐसे मैंने कहा। अब कहीं यदि मूल कहीं दूसरा गुट बनता है तो उस गुट का उद्देश्य क्या होगा, हो सकता है इस गुट का उद्देश्य जातीय हो, कहीं गुट बन रहा उसका उद्देश्य राजनीतिक हो, तो इनका मूल उद्देश्य क्या रहता है, सीमित रहता है। ठीक है, आगे बात करते हैं ग्रामीण गुटबंदी के क्या आधार हो। भाई गाँवों के अंदर अंदर जो गुटबंदी होती है वह किस प्रकार से होती है, तो यहाँ पर हम देखेंगे जाति के आधार पर, ग्रामीण आधार पर आपने देखा होगा जाति के आधार पर गुटों का निर्माण हो जाता है। ठीक है ना, समाज के अंतर्गत किस प्रकार से गुट बन जाते हैं, जातिगत आधार पर हम गुट को देख पाते हैं। और क्या देख पाएंगे भाई हम गांव के, तो परंपरा, कहते ना कि भाई उससे तो मेरी पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही है, पीढ़ियों से शत्रुता चली आ रही, तो वह शत्रुता वह पीढ़ी भर जो चल रही है वह निश्चित बात है किसकी बात की जा रही है, गुटों की बात की जा रही है यहाँ पर। ठीक है ना, वंश के आधार पर, वंश के आधार पर भी गुट बन रहे हैं। देखिए सबसे पहले गुटबाजी वास्तव में कहाँ प्रारंभ होती है, तो हम देखते हैं कि जहाँ संख्या बल प्रबल हो गया, और संख्या बल प्रबल होने के बाद बात किस किया जाती है कि आर्थिक संपन्नता, प्रभुता, और उस प्रभुता को बनाए रखने के लिए व्यक्ति में थोड़ी सी नकारात्मकता आ जाती है, यानी कि वह संकुचित मानसिकता में आ जाते हैं। उत्तराधिकार के आधार पर भी गुट का निर्माण हो जाता है, सिंचाई संबंधी झगड़ों के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, हत्याओं के आधार पर, इस प्रकार कई आधार हो सकते हैं गुट निर्माण के। वैवाहिक संबंधों के आधार पर भी गुट का निर्माण हो जाता है, पारिवारिक आधार पर गुट का निर्माण, गांव के आधार पर गुट का निर्माण हो जाता है, भू स्वामित्व के आधार पर भी गुट का निर्माण होता है, गोद लेने के आधार पर, और चुनाव के आधार पर भी हम क्या देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के गुटों का यहाँ पर निर्माण होता है। ग्रामीण गुट के यदि हम प्रकारों की बात करें तो देखिए आर्थिक आधार पर गुटों का निर्माण, यानी कि यदि यहाँ पर हम देखें कि आर्थिक आधार पर यदि संपन्नता है, कहते हैं ना कि भाई हमने देखा कि भाई वह बहुत बड़ा जमींदार, अब बहुत बड़ा जमींदार है, या हमने कहा कि पटेल है कहीं, ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये क्या बन रहे हैं, ये आर्थिक संपन्नता को बता रहे हैं कि भाई इनमें आर्थिक संपन्नता, इसलिए ये अपने प्रभुत्व को दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से आर्थिक आधार पर। नेक्स्ट की बात करें तो सामाजिक आधार पर भी गुट का निर्माण किया जाता है। समाज में अपनी प्रभुत्व बढ़ाने के लिए व्यक्ति विशेष से व्यक्तिगत रूप से बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे संख्या बल क्या हो जाता है, जुड़ता जाता है, जिसके आधार पर हम क्या देखते हैं कि व्यक्ति भाई सामाजिक दृष्टिकोण से क्या है, संपन्न है। ये सामाजिक दृष्टिकोण से व्यक्ति क्या कर रहा है, समाज में अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, तो उसके कारण में हम क्या देख पाते हैं कि भाई गुट का निर्माण हो जाता है। राजनीतिक गुट, विभिन्न राजनीति को या अपना राजनीति के अंदर आके अपने निजी स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए गुट का निर्माण किया जाता है। क्षेत्रीय गुट जो क्षेत्र आधार पर होते हैं, ठीक है ना। धार्मिक या सांप्रदायिक गुट, धर्म या संप्रदाय के आधार पर, देखिए यहाँ हमने बात की जातिगत आधार पर गुट का निर्माण होता है, फिर हम बात कर रहे हैं एक संप्रदाय विशेष के आधार पर गुट का निर्माण हो जाता है। ग्रामीण अंचल में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं फ्रेंड। तो ये छोटे सा टॉपिक जो था हमारा गुटबाजी का, इसमें हम देखे ना क्या क्या देखा, गुट देखा हमने, गुट का अर्थ देखा, और साथ ही साथ हमने ग्रामीण गुट कितने प्रकार के होते हैं, विशेषताओं की बात की। फ्रेंड छोटा सा टॉपिक था इसलिए मैंने शॉर्ट क्लास यहाँ पर रखी। आई होप काफ़ी आपको पसंद आ रही है, तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।